नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो हम आपके इस पेपर का हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि परमाणु की त्रिज्या होती है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि परमाणु की त्रिज्या किस में मापी जाती है। ऐसे कह रहा है, कुछ दो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एक आगे भी है क्वेश्चन इसमें, परमाणु की त्रिज्या। अब देखो यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ 10 की घात माइनस कितनी होती है, बताओ परमाणु की त्रिज्या 10 की घात माइनस 10 मीटर कितनी होती है, 10 की घात माइनस 10 मीटर। तो यहाँ पे देखिए 10 की घात को बोलते हैं यहाँ पे पावर। तो यहाँ पे अगर 10 की पावर कितना है -9, तो ये ऑप्शन हमारा कट होगा। ठीक है, उसके बाद में यदि देखो पेपर हल करते हैं तो पेपर हल करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार ऑप्शन, यदि कटिंग वाला मेथड अपनाते हैं तो आपकी सही होने की प्रायिकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। 10 की घात -10, हाँ सर ये कुछ बैठ रहा है, ये तो आएगा नहीं। ये तो किसका है बताओ, ये नाभिक का होता है। ये पिकोमीटर की बात करें तो यहाँ बी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन सा आएगा इसमें ऑप्शन बताओ। ऑप्शन नंबर आएगा इसमें आपका बी आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, ठीक है, जो भी आएगा अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा बहुत अगला क्वेश्चन निकालते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, देखो यहाँ पर है इसको, अगला क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से इधर आप, HCl का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो देखो HCl का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए पहली बात तो HCl का जो फॉर्मूला दे रखा है आपको मालूम है, इसमें क्या करना पड़ेगा बताओ। H का कितना है, अब जो इस H की बात करते हैं सिर्फ H का कितना होता है, 1 होता है। और जो Cl कितना होता है, Cl का सर कितना होता है बताओ, Cl का सर 35.5 कितना होता है, 35.5 होता है। अब इसका मतलब सर हम दोनों को जोड़ना है, तो 35.5 और ये कितना होता है 36.5, कितना आएगा 36.5 आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें, ये नहीं होगा तो आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर जो भी हैं, हमें क्रमांक से मतलब नहीं, क्वेश्चन देखना है कि HCl का आणविक द्रव्यमान। अब इसमें आपसे और ही पूछ सकता है इसके अलावा, जैसे मान लीजिए पिछली बार क्वेश्चन आया था आपकी, किसका आया था इसमें, शायद ग्लूकोज का क्वेश्चन आया था। ठीक है, और ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है यू में, तो यहाँ पर वो ग्राम में दे सकता है, यू में दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो हम, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आएगा, ये दो क्वेश्चन आगे हैं, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान, तो आपको बताना होगा जो भी हैं आप। ठीक है, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो यहाँ पे अणु की फॉर्म में क्या करना है, इसका हमें द्रव्यमान निकालना है। तो पहले ग्लूकोज का आना चाहिए में क्या होता है बताओ। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का हो जाएगा C6H12 है, और यहाँ पे कितना आएगा बताओ H6, कितना आएगा रे C6H12O6 आएगा। अब सर हमें देखना है कि कार्बन, एक कार्बन का कितना होता है सर, एक कार्बन का 12 होता है। तो यहाँ पे 12 × 6 कितने, अरे 72 होते हैं क्या, 12 की 72। ठीक है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 कितना होगा बताओ इसमें, 12 होगा। इसी प्रकार यदि, और यहाँ पे क्या होगा C6H12O6 आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे O आएगा। ठीक है, यहाँ बोलने में बोल दिया पर लिखा नहीं, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 छिके कितने होते हैं भाई, और कितने 96 होते क्या, यहाँ पे आएगा 96। अब जोड़ दो सभी कितने होते हैं, देखो इसमें लगभग 8 और 8 कितने आपके 10 का कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद में 9 आपके 10 और 10 आपके यहाँ पे 8 कितने होते हैं एक हासिल आपकी, तो कितना आएगा 180। अब 180 का पिछली बार क्वेश्चन आया था वो यू में आया था, इसमें आया था। तो यहाँ पे इकाई मान रहा है एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहा है, यहाँ पे यू में आया था। यदि ग्राम में भी आ सकता है कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो हम भी जानते हैं कि कोई द्रव्यमान की तो वास्तविक इकाई होती नहीं है। तो यहाँ पे एकीकृत मात्रा तो कौन सी आएगी बताओ, इसमें आपका यू आएगा। तो यू का मतलब ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें आपका, ये आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो ध्यान से देखना, पढ़ो आप क्या है जो भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो अब मोलों की संख्या निकालने के लिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या था बताओ, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकालने का हमारे पास क्या था फॉर्मूला, मोलों की, यहाँ पे आएगा देखो इसमें मोलों की संख्या बराबर क्या था, यहाँ पे सूत्र आपको याद होना चाहिए। ऊपर तो क्या आता है, यहाँ पे पदार्थ का द्रव्यमान था ऊपर, तो और क्या था ऊपर है, ऊपर तो यहाँ पे हमारे पदार्थ का द्रव्यमान आता है, और नीचे क्या आता है बताओ इसका, नीचे मोलर द्रव्यमान आता है। क्या आता है, नीचे मोलर द्रव्यमान आता है। तो यहाँ पे बताओ ऊपर तो आएगा इसमें टोटल पदार्थ का द्रव्यमान, तो कितना है बताओ 4.4 ग्राम, कितना है 4.4 ग्राम होगा। ठीक है,
और नीचे किसका आएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का मौलिक द्रव्यमान कितना होता है बताओ। यहाँ पे CO2 है। अब CO2 का निकालो कितना होता है। एक कार्बन का कितना होता है 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, दो का कितना हो जाएगा बताओ इसमें 32 और 32 वाला कितने 44। यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है एक मोल का 44 होता है। तो यहाँ पे भाग दो, ये तो नहीं आएगा ठीक है। इसमें यहाँ पे आएगा 44 में भाग देंगे तो कितना आएगा एक, यहाँ पे 10 बनो तो भी कितना आएगा इसमें आपका, यहाँ पे आएगा .0 और कितना आएगा इसमें एक आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेगा इसमें, ऑप्शन आपका बी आएगा ठीक है। इस प्रकार कैसे ही पूछ सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड HCl है ठीक है, या आपका जल है, ग्लूकोज है, कुछ भी आपको मेथड पता होना चाहिए। मेथड क्या है कि मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर तो क्या आता है पदार्थ का द्रव्यमान आता है और नीचे क्या आता है उसका मौलिक द्रव्यमान आता है ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आपका, अगला क्वेश्चन है जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे ये H2O है, इस H2O का क्या निकालना हमें, इस H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। तो हमें पता है कि एक हाइड्रोजन का कितना होता है एक, दो का इस दो आ जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो यहाँ पे कितना आएगा तो इसमें 18, कितना आएगा इसमें 18। ऑप्शन में कौन सी बताओ। अब देखो 18 ग्राम दे रखा है, अब यू भी आ सकता है कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें आपका बी आएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से कौन सा। अब 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6 आपका ठीक है। मानक ताप व दाब पर एक मोल गैस का आयतन होता है। तो जिस प्रकार हमने अवोगाद्रो के बारे में पढ़ा था भाई 6 पॉइंट क्या था 6 पॉइंट, उसके बाद में क्या था यहाँ पे आएगा आपका लगभग 0.22 या कहीं पर आपको 23 भी मिलता है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं ठीक है। और 10 की घात कितना 23। ये तो हम यहाँ पे पदार्थ की कौन सी अवस्था में, ये ठोस अवस्था की बात करते हैं, परंतु आयतन अवस्था में यहाँ पे गैस के लिए कौन सा कहलाएगा 22.4 लीटर था। कितना था 22.4 लीटर। अब सर आप कहेंगे कि ऑप्शन में कहीं पर है ही नहीं, तो यहाँ पे देखते हैं कि यदि नहीं है तो प्रायिकता कौन सी, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ये तो 11 पॉइंट कितना 2 लीटर है, यहाँ पे कितना है 5.6 लीटर है, यहाँ पे 22.8 है। तो ये कह रहा है कि एक मोल का तो कितना आएगा 22 पॉइंट, तो आपका ये वाला ऑप्शन होगा इसमें, 22 वाला ऑप्शन ज़्यादा रहेगा इसमें। कोई दिक्कत किसी को, वास्तविक तो कितना होता है 22.4 लीटर होता है, परंतु यहाँ पे ऑप्शन के आधार पर इसको देखना पड़ेगा ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन देख रखा है अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है। तो सही सभी जानते होंगे, यहाँ पे स्टार का मतलब है मल्टीप्लाई, स्टार का मल्टीप्लाई होगा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखो, ये तो सर आपका 6.023 तो आ रहा है, परंतु 10 की घात माइनस कितना 23 नहीं आएगा। यहाँ पे 12 पॉइंट कितना आपका 046, 10 की घात 23 ये भी नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ पे 12 पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 6.0, 10 की घात कितना आ रहा है इसमें 2, और यहाँ पे कितना है 12। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें, हमारे पास क्या था अवोगाद्रो का 6 पॉइंट कितना था 6.022 और कितना था मल्टीप्लाई में 10 टू पावर कितना था 23 था। अब कौन सा ऑप्शन बताओ इसमें। फिर यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे 12 ये भी नहीं होगा, देखो इसमें 12 आ रहे हैं, इसमें सर आपका 12 भी। अब ऑप्शन बनने की संभावना यही थी शायद, यहाँ पे 3 नहीं लिखा, बस ये आएगा इसमें, ये वाला ऑप्शन होगा इसमें। पावर ये जाएगी धनात्मक पावर, ये वाला ऑप्शन होगा। ऑप्शन राइट आपको तो सीधी सी बात, आपको मान तो याद होगा सभी को ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हमारा। अगला क्वेश्चन जो भी आता है, अगला क्वेश्चन आता है कि एसिटिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। एसिटिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो पहले आपको एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्या होगा एसिटिक अम्ल का बताओ, CH3 और यहाँ पे क्या आएगा COOH ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे CH3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का कितना होता है बताओ सर 12 होता है।
यहाँ पे कार्बन 2 है तो कितना होगा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन इसमें ये रहा, कितना हो जाएगा तो इसमें 24, कितना होगा 24 तो कार्बन का हो जाएगा। उसके बाद में हाइड्रोजन कितनी है, एक हाइड्रोजन का एक होता है, 4 का कितना होगा बताओ, 4 का हो जाएगा तो इसमें कितना होगा 4 का आएगा, इसमें 4 ही होगा ना। उसके बाद में एक ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है इसमें, तो 2 का कितना हो जाएगा बताओ 32, तो यहाँ पर आएगा 32। अब दोनों को जोड़ दो, यहाँ पे कितने होते हैं, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 32, यहाँ पर आएगा इसमें 32। थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं, इसको 32 ये बता रहे हैं यहाँ पे, तो 32 का आएगा, एक मिनट यहाँ पे, ओके